हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा ट्राइबीवेट इंजेक्शन और यूरिमिन इंजेक्शन। इन दोनों को एक साथ लगाने से पशु में क्या होगा। बहुत इस तरह के वेटरनेरियन है, बहुत इस तरह के कमेंट्स भी आते हैं कि सर जो ट्राइबीवेट इंजेक्शन आता है और एक यूरिमिन इंजेक्शन आता है, क्या इन दोनों इंजेक्शनों को एक साथ लगाने से पशुओं को कोई साइड इफेक्ट हो सकता है, या यदि हम दोनों को एक साथ लगा देंगे तो पशु में क्या बेटर रिजल्ट मिलेगा। आज की वीडियो के अंदर पूरी डिटेल से बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप। ट्राइबीवेट इंजेक्शन पशु में क्या काम करता है, यूरिमिन इंजेक्शन क्या काम करता है, दोनों को कितनी डोज देनी चाहिए, दोनों को एक साथ लगाने पर क्या बेनिफिट या क्या लॉस हो सकता है पशुओं में, और किस तरह की डिजीज़ के अंदर आप किस तरह से इंजेक्शनों का प्रयोग कर सकते हैं, पूरी डिटेल से बताया जाएगा। वीडियो जरूर लंबी होगी लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर नए आए हैं तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि इस चैनल पर सही सटीक जानकारी के साथ आपको बताया जाता है ताकि आपको किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो। वैसे भी वेट पेट केटल पर किसी भी तरह के इंजेक्शन या दवाइयों के बारे में आपको सही जानकारी दी जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ट्राइबीवेट इंजेक्शन, जो ट्राइबीवेट इंजेक्शन आता है जिसके अंदर विटामिन B1 भी आता है, विटामिन B6 भी आता है एंड विटामिन B12 भी आता है। तो ये इंजेक्शन पशु में क्या काम करता है। वैसे ये ट्राइबीवेट इंजेक्शन है, ये पशुओं के लिए एक रामबाण इंजेक्शन है। ये सभी तरह के पशुओं, चाहे गाय भैंस भेड़ बकरी हो, उनके लिए एक वरदान है। लेकिन किस तरह की डिजीज़ के अंदर प्रयोग किया जाता है, यदि आपके पशुओं में किसी भी तरह की विटामिन डेफिशिएंसी हो जाती है, यदि विटामिन डेफिशिएंसी हो जाए तो उस तरह के केस के अंदर ट्राइबीवेट इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। ज़्यादातर आपने पशुओं को देखा होगा या छोटी भेड़ बकरियों को देखा होगा जो कि गर्दन को इधर उधर घुमाती रहती हैं, चारों ओर गर्दन घुमाती हैं या ज़मीन पर पड़ कर के गर्दन को पीटती हैं। तो उस तरह के केस के अंदर भी इस ट्राइबीवेट इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है और बेस्ट रिजल्ट पशु में देखने को मिलता है। वह विटामिन B1 डेफिशिएंसी की वजह से होता है, बेरी बेरी रोग विटामिन B1 उसकी वजह से। तो उस तरह के या पोलियो एनीसिपिलोमलेशिया डिजीज़ हो जाए, चाहे गाय भैंस में हो या भेड़ बकरियों में, जिसमें पागलपन के से सिम्टम्स आपके पशु में देखने को मिले, तो वहाँ पर ट्राइबीवेट इंजेक्शन का प्रयोग करवाया जाता है सबसे बेस्ट। इसी के साथ यदि पशुओं में किसी भी तरह की वीकनेस है, कमजोरी है, कमज़ोर पशुओं में ट्राइबीवेट इंजेक्शन का सबसे अच्छा रोल है। इसी के साथ यदि पशु में किसी भी तरह की बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोआ, अदर जो डिजीज़ हो जाती हैं, उनमें आप सपोर्ट थेरेपी के तौर पर साथ में आप ये इंजेक्शन लगाएंगे तो बेस्ट रिजल्ट पशुओं में देखने को मिलता है। ये इंजेक्शन आप अपने वेटरनेरियन से लगवाने हैं, आपको ये नॉलेज दिया जा रहा है। साथ में ये इंजेक्शन यदि किसी भी तरह के जो दूध देने वाले पशु हैं, दूध देने वाला पशु है, उसमें भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे दूध देने वाले पशु में आपके पशु में कई तरह की डिजीज़ हो गई, मेटाबॉलिक या अदर डिजीज़ हैं, तो उनमें आप इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। इंडाइजेशन से संबंधित है, न्यूरो से संबंधित है, नर्वाइकल डिजीज़ हो गई है, डाउनर्स काउ सिंड्रोम हो गया है, पशु बैठ गया, खड़े होने में दिक्कत कर रहा है, वीकनेस है, लेमनेस है, इस तरह के केस के अंदर भी ट्राइबीवेट इंजेक्शन का प्रयोग करवाया जाता है, जो कि पशुओं के लिए सबसे अच्छा इंजेक्शन है। इसी के साथ इस इंजेक्शन का प्रयोग अदर जो डिजीज़ यदि पशु में हो जाती हैं, उनमें भी इस इंजेक्शन का प्रयोग करवाया जाता है। वैसे ये विटामिन B1 का B1, B6, B12 का इंजेक्शन है, जो कि पशु में यदि ब्लड में RBC की मात्रा कम हो जाए, एनीमिया में पशु चला जाए, पीलिया में चला जाता है पशु, तो उस तरह के केस के अंदर भी इस ट्राइबीवेट इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। जिस तरह से 100 ml की वायल है जो आपको दिख रहा है, ये इंटास का आता है। तो पशु में ब्लड की मात्रा को बढ़ाने के लिए, दूध की मात्रा को बढ़ाने के लिए, पशु की कमज़ोरी दूर करने के लिए इस इंजेक्शन का सबसे अच्छा रोल है। इसी के साथ पशु में किसी भी तरह की मेटाबॉलिक या अदर जो डिजीज़ हो जाती हैं, उनमें भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। या यदि पशु का टेम्परेचर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रहता है तो आप इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। इससे ज़्यादा हो जाता है 176, 5, 6, 7, तब तक आप इस इंजेक्शन का प्रयोग न करें। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है। अदर पशु का टेम्परेचर लो है तो भी कर सकते हैं, मिल्क प्योर है, अदर केस हैं, उनमें भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग करवाया जाता है। इसी के साथ आपको मैं बताऊं, इनकी डोज में आगे बताऊंगा कि इसकी डोज क्या होती है, क्या काम करते हैं। इसी के साथ जो इंजेक्शन आता है यूरिमिन इंजेक्शन, जिसके अंदर साल्ट आता है सोडियम एसिड फॉस्फेट। ये सोडियम एसिड फॉस्फेट यूरिमिन इंजेक्शन भी पशुओं के लिए एक रामबाण इंजेक्शन है। ये इंजेक्शन पशु में जिस तरह से यदि कीटोसिस हो जाए, पशुओं में कीटोसिस में देखा होगा कि पशु क्या कि बांट या दाना मिश्रण छोड़ देता है,
सिर्फ हरा चारा या सूखा चारा खाता है, कई बार वह भी छोड़ देता है, तो उस तरह के केस के अंदर आप इस यूरिमीन इंजेक्शन जो कि विरबेक आता है, सबसे अच्छा बेनिफिट पशु में देखने को मिलता है। इसी तरह से यदि पशु में जिस प्रकार से ब्याने के बाद में पशु में पेशाब के साथ खून आ रहा है या अदर किसी भी तरह की दिक्कत पशु में हो गई है जिसमें पेशाब के साथ खून आ रहा है, तो आप इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। या पशुओं के शरीर में फास्फोरस की डिफिशिएंसी हो जाए तो आप इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। जिसमें जिस तरह से पाइका डिजीज़ है, जिसमें पशु एप्सिस्ट अखाद्य वस्तुएं खाता है, मिट्टी, प्लास्टिक, चमड़ा, खुद का पेशाब पीता है, तो आप इस इंजेक्शन का प्रयोग पशुओं में करवा सकते हैं। इसी तरह से पशु में इनफर्टिलिटी, बांझपन की शिकायत है या पशु में गर्भ ठहरने में थोड़ी दिक्कत आ रही है जिन पशु में, या कई इस तरह के क्षेत्र हैं जहाँ पर हरा चारा पशुओं को नहीं मिल पाता है, तो वहाँ पर इस इंजेक्शन का प्रयोग पशुओं में करवा सकते हैं। सबसे अच्छा बेनिफिट पशुओं में इस यूरिमीन इंजेक्शन का मिलता है। इसी तरह से पशुओं में जिस प्रकार से मेटाबॉलिक डिजीज़ हो गई, इंडाइजेशन से संबंधित दिक्कत हो गई, तो इंडाइजेशन, एनोरेक्सिया, मेटाबॉलिक डिजीज़, मिल्क फीवर, कीटोसिस, अदर जो बीमारी हैं, सभी तरह की बीमारियों में आप इस इंजेक्शन का प्रयोग, यूरिमीन इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। जो पशु गर्भ नहीं ठहरे उनमें भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग करवाया जा सकता है। अब इस इंजेक्शन की डोज क्या होती है? जो यूरिमीन इंजेक्शन होता है, ये गाय भैंस के अंदर 15 ml से लेकर के 20 ml इंट्रामस्कुलर व इंट्रावेनस दोनों रूट से ये इंजेक्शन लगाया जाता है। पशुओं के लिए बेस्ट है। इसी तरह इसी की यूरिमीन ट्राइबीवेट की भी यही डोज होती है। गाय भैंस में 15 ml से लेकर के 20 ml दोनों की सेम डोज होती है। पशु में दोनों इंजेक्शनों का प्रयोग जिस प्रकार से दूध देने वाले पशु हैं, प्रेग्नेंट पशु हैं, दोनों के लिए सेफ हैं, किसी भी तरह का नुकसान नहीं करता। अब है दोनों को एक साथ लगाने से क्या होगा? दोनों को आप एक साथ लगा सकते हैं। सबसे अच्छा बेनिफिट पशु में देखने को मिलेगा। जितनी जो मैंने बीमारियां बताई हैं, इन सभी तरह की बीमारियों में आप दोनों इंजेक्शनों को आप एक साथ पशुओं में प्रयोग करवा सकते हैं। यदि आप आईवी किसी ड्रिप में लगवा रहे हैं तो भी आप उनमें प्रयोग करवा सकते हैं, या वैसे अलग अलग लगा रहे हैं जिस प्रकार से एक को अलग पुट्ठू में, एक को अलग पुट्ठू में, दोनों को, तो आप दोनों इंजेक्शनों का यदि आप एक साथ प्रयोग कराएंगे तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट पशुओं में देखने को मिलेगा। इसलिए इस तरह की यदि जो डिजीज़ हो जाती है वहाँ पर आप ट्राइबीवेट इंजेक्शन का भी प्रयोग कराएं और यूरिमीन इंजेक्शन का भी प्रयोग करें। जो पशुओं का नॉर्मल टेम्परेचर है तो वहाँ पर आप इन इंजेक्शनों का प्रयोग करवाना चाहिए। या जिन पशुओं में दूध की मात्रा बढ़ाना है, कमजोरी दूर करना है, या पशुओं को गर्भ ठहराना है, या पशुओं को कई तरह की बीमारियों से बचाना है, तो दोनों इंजेक्शनों का प्रयोग आप करवा सकते हैं। ये दोनों इंजेक्शन लगातार 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन तक कंटिन्यूटी पशु की हालत जितनी खराब होती है उसी के अनुरूप ये इंजेक्शन लगाए जाते हैं। इसी तरह से भेड़ बकरियों में भी इन इंजेक्शन का प्रयोग 2 ml से लेकर के 3 ml या 5 ml तक प्रयोग करवाया जाता है। मीडियम साइज के पशु में भी आप 5 से 7 ml इंजेक्शन का प्रयोग करवाया जाता है। और ये इंजेक्शन सभी तरह के पशुओं के लिए सेफ इंजेक्शन है, पशु में नुकसान नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, न तो दूध देने वाले पशु में न प्रेग्नेंट पशु में। तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। दोनों इंजेक्शन का यदि आप प्रयोग करवाएं तो साथ में करवाएं, सबसे अच्छा रिजल्ट यदि पशु में लेना है तो ये वीडियो इसी तरह से यदि आपको कोई भी इंजेक्शन या दवा के बारे में कन्फ्यूजन है, नीचे जाके कमेंट्स में लिखिए, उसी के अनुरूप आपको चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दे दी जाएगी। तो इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।